नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा लिए चलते हैं आपको कर्नाटक, जहां पर सिद्धरमैया सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। हाल ही में वहां पर सरकार का गठन हुआ था और अब आप देख सकते हैं सिद्धरमैया सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। देखिए, इससे पहले मंत्रियों के चयन को लेकर दिन भर शुक्रवार को काफी गहमा गहमी रही। आखिर किस किस नेता को शामिल किया जाएगा, इसे लेकर लगातार चर्चाएं होती रहीं। चौबीस विधायक मंत्री आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के एक सप्ताह बाद आज 24 विधायकों को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। आप सीधी तस्वीरें भी देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक सरकार में 34 मंत्री हो सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने 20 मई को शपथ ली थी। चलिए भी सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। दिल्ली में कल नई संसद का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे। ज्यादातर विपक्षी पार्टियां उद्घाटन के विरोध में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है, नई संसद के वीडियो को शेयर करें। नई संसद पर लोगों को गर्व होगा। कल नई संसद का उद्घाटन होना है और ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि नई संसद का जो वीडियो है उसे शेयर करें। हालांकि ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन का विरोध किया है, आने से साफ इनकार कर दिया है। लगभग 20 विपक्षी दल जिन्होंने आने से इनकार कर दिया है। अभी सीधा ले चलते हैं आपको विज्ञान भवन, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद हैं। इस हॉल में रुकना पड़े और बाहर शौचालय ना हो तो जीवन ऐसे लगेगा बर्बाद हो गया है। लेकिन जिन्होंने वर्षों तक शौचालय देखा ही नहीं था और पानी लाने के लिए जिनका जीवन बीत जाता था, और ये गरीब के शब्द हैं कि हमारा तो जीवन ही बदल गया, क्योंकि समय तो लकड़ी ढोने में, पानी ले जाने में इसी में चला जाता था और सड़क नहीं थी तो कई किलोमीटर पैदल चल के बस पकड़ने जाना पड़ता था। जो सोचा ना था वह 9 वर्षों में पूरा होने का काम हुआ है। और शायद आपने भी कभी सोचा ना था कि 2013-14 से पहले जो लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था थी, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला देश में था, वो 9 वर्षों के बाद फ्रेजाइल 5 नहीं, फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ी हो गई है। मित्रों, यही नहीं, पूर्व की सरकारों में योजनाएं कुछ लोगों तक आकर अंत हो जाती थी, लेकिन अब हमारी सरकार में अंत्योदय के महान लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने का कार्य किया जा रहा है। और यही कारण है जब दुनिया भर की एजेंसीज की रिपोर्ट आती है और उसमें यह लिखकर आता है कि पिछले 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार में 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम हुआ है,
तो हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है। किसी भी गरीब के जीवन में बदलाव लाने के लिए सेवा भाव होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, सुशासन होना चाहिए और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी अपने सिस्टम का हिस्सा बनाकर आज हमने वो करके दिखाया है, लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करके दिखाई और उसके परिणाम ही ये कहते हैं कि लोगों का जीवन आसान हुआ है। मित्रों, ये केवल आंकड़े नहीं, जब आप गरीबों के बीच में जाएंगे, किसी गांव में जाएंगे या दिल्ली के किसी क्षेत्र में, इसी देश की राजधानी में दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा टैंकरों से पानी अभी भी पिछले साल तक दिया जाता था। रमेश भदौड़ी जी कहते हैं आज भी दिल्ली की सरकार कई जगह टैंकरों से ही पानी दे रही है, लेकिन सोचिए अभी मैं पीछे लेह लद्दाख होकर आया, 17,000 फीट की हाइट पर भी मोदी जी की सरकार ने नल से जल देने का काम वहां तक भी पूरा कर दिया है। ये सेवा भाव भी है, सुशासन भी है, जो गरीबों के कल्याण के काम आया है। सही सोच के कारण लास्ट माइल शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। हालांकि कई विपक्षी राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने न आने का फैसला किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसमें न शामिल होने की बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज से देश भर में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की विफलताओं को कांग्रेस उजागर करेगी। 9 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने दरअसल 9 सवाल पूछे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और अन्य विषय पर भी सवाल पूछे गए हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जहां बीजेपी सफलताओं का जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस ने विफलता गिनाने का ऐलान कर दिया है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके मोदी सरकार से 9 साल पर 9 सवाल पूछ रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश की सभी विरोधी पार्टियां सरकार पर हमलावर हो गई हैं, चाहे नए संसद भवन का उद्घाटन का मामला हो या फिर केंद्र सरकार के 9 साल को लेकर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली जीत के बाद से कांग्रेस पार्टी और ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि 9 साल की मोदी सरकार में जनता महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही फैसलों का सामना कर रही है। तो देखिए, कांग्रेस के जो 9 सवाल हैं वो हम आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जाति जनगणना की मांग को आखिर क्यों नजरअंदाज करें। विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। गरीब, आदिवासियों और जरूरतमंदों के सपनों को कुचला जा रहा है। कोरोना के कारण लोगों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजा देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी दर जो है वो लगातार बढ़ रही है। पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय दोगुनी आखिर क्यों नहीं हुई है। अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए जनता के खून पसीने की कमाई को आखिर क्यों बहाया गया। चीन को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं। जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है। तमाम आरोप हैं जिस पर कांग्रेस ने बातें कही हैं। कांग्रेस ने ये 9 सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से किए हैं। दरअसल मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। हमारे साथ सहयोगी रवि जुड़े हुए हैं, साथ में पीयूष शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। रवि, पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, 9 साल हो गए हैं मोदी सरकार को और 9 सवाल कांग्रेस कर रही है। 35 शहरों में प्रदर्शन भी। बिल्कुल चारुल, देखिए, प्रदर्शन नहीं, प्रेस वार्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया है। तकरीबन 35 शहरों में, एक राज्यों की अगर बात करें तो अगर बड़ा राज्य है तो 2 जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो 3 जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बनारस में, आगरा में, लखनऊ में। आगरा में डॉक्टर विनीत पुनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजस्थान में 2 जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जिसमें आनंद शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है प्रेस वार्ता के जरिए जो 9 वर्ष मोदी सरकार के पूरे हुए हैं उस पर कांग्रेस पार्टी 9 सवाल जारी की है। वो तमाम सवाल जनता के बीच जाए, इसीलिए तमाम
राज्यों में जाकर कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो प्रेस वार्ता करेंगे, अपनी बात रखेंगे और सरकार से सवाल करेंगे। तो इसी तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी ने कल दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जयराम रमेश प्रेस वार्ता कर रहे थे, उन्होंने सवाल पूछे थे। वो तमाम सवाल जो पार्टी के नेता हैं वो राज्यों में जाकर दोहराएंगे और जनता को बताएंगे कि आखिरकार इस 9 वर्षों में जनता का कितना नुकसान हुआ है और मोदी सरकार ने जो योजनाएं लाए हैं वो कितना विफल रही है। खासतौर पे नोटबंदी का जिक्र किया गया, जीएसटी का जिक्र किया गया, आर्थिक मोर्चे पर सरकार को घेरा गया, बेरोजगारी पर घेरने की कोशिश की गई है, इंटरनल सिक्योरिटी पर घेरने की कोशिश की है, चीन के मसले पर घेरने की कोशिश की है। तो तमाम मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, जो हम तकरीबन 9 वर्षों से देख रहे हैं, जिसे विपक्ष लगातार उठाता रहा है। इन तमाम मुद्दों को प्रेस वार्ता के जरिए दिल्ली में भी उठाया गया है और अब सभी शहरों में जाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और सवाल पूछा जाएगा सरकारों से कि आखिरकार 9 वर्षों में मोदी सरकार ने क्या किया है और कितना सरकार की तरफ से क्या कुछ करना चाहिए था। ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे और खासतौर पे विफलता को गिनाने की कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। चारुल, तो कुल 9 साल 9 सवाल के जरिए हमलावर है कांग्रेस। पीयूष भी हमारे साथ हैं। पीयूष, एक तरफ कांग्रेस जहां घेराव कर रही है, विफलताओं की बात कर रही है, वहीं मोदी सरकार इसके अपोजिट जाकर तमाम तरीके से बता रही है कि किस तरह से सुशासन रहा है, किस तरह से विकास रहा है, तमाम चीजों के जरिए सफलताओं की जो फेहरिस्त है उसे जनता तक पहुंचा रही है। बिल्कुल चारुल, और जिस तरह से 2014 में जब नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए, देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से लेकर अब तक का जो सफर रहा भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार का, उस सफर को भारतीय जनता पार्टी ने जनता तक पहुंचाने की एक कवायद की है। साथ ही साथ जन उपयोगी योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना रही हो, स्वच्छ भारत अभियान रहा हो या फिर आदिवासी जन कल्याण की बात रही हो, इन तमाम बातों का जिक्र वो जगह जगह कर रही है। उसके अलावा देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, आउटरीच कार्यक्रम, उसके अलावा सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों तक को इन सभी चीजों पर लगाया गया है ताकि जनता तक 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किस तरह से डेवलप कंट्री के श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया और किस तरह से देश में तमाम योजनाओं को बढ़ाया है, उसको लेकर जनता के बीच जाएं, जनता तक उन चीजों को पहुंचाएं। इन सभी चीजों को लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्राउंड पर काम कर रही है। बिल्कुल रवि, देखिए बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है, हालांकि कांग्रेस अगर हम देखें तो अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद और ज्यादा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मोटिवेटेड नजर आ रही है। हिमाचल के चुनाव में हमने देखा, कर्नाटक के चुनाव में, यानी नतीजे जब से पक्ष में आए हैं तब से कांग्रेस और ज्यादा आक्रामक हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि 9 साल 9 सवाल के शीर्षक से एक किताब जो है वो भी जारी की गई है। बिल्कुल चारुल, देखिए एक बुकलेट जारी किया गया है और उसमें तमाम योजनाओं के बारे में जिक्र किया गया है और जो सरकार की जो विफलताएं रहे उसे दर्शाने की कोशिश की गई। उस तस्वीरों को उसमें लगाया गया है और विफलताएं गिनाई गई। हालांकि किसी भी राज्य के चुनाव हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसे जीत मिलती है तो जाहिर सी बात है उत्साह बना रहता है और कार्यकर्ताओं में खासतौर पर उत्साह बनता है जब कोई राज्य, कोई राजनीतिक पार्टी जीतता है या फिर लोकसभा चुनाव में कोई लोकसभा सीट जीतता है तो एक उत्साह तो रहता ही है राजनीतिक दलों में। और चाहे हिमाचल हो या कर्नाटक हो, भी फिलहाल कांग्रेस पार्टी उत्साहित है क्योंकि एक बड़ी जीत कर्नाटक से मिली है और एक बड़ा प्रदेश कर्नाटक कांग्रेस के खाते में है। तो ऐसे में और लगातार देखिए, चाहे वो 5 वर्ष हो, 6 वर्ष के कार्यकाल पूरे हुए हों इस गवर्नमेंट के, लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ताएं की गई है, तमाम राज्यों में प्रेस वार्ताएं की गई। पर इस बार का प्रेस वार्ता इसलिए अलग है क्योंकि तमाम राज्यों को, जो बड़े राज्य हैं उनके जोन को डिवाइड करके प्रेस वार्ता किया जा रहा है ताकि जो खबरें हैं वो प्रकाशित हो पाए, लोगों तक बात पहुंच पाए, लोगों तक पहुंचने की कोशिश जो है वो की जा रही है कांग्रेस की ओर से। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। पीयूष, आपका भी बहुत शुक्रिया। उधर अध्यादेश को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की ओर से एक औपचारिक अनुरोध आया है। हम अपनी पार्टी के साथ चर्चा करेंगे और फैसला करेंगे। हम अपनी पंजाब और दिल्ली इकाई के साथ भी चर्चा करेंगे। Definitely a formal request is coming from Kejriwal ji, discussion on ordinance. We will discuss with our within our party and we will take a call. Definitely. With the Delhi and Punjab unit? Definitely, because we will have to discuss with our Punjab and Delhi unit people also. Definitely. आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको बता दें। आज हैदराबाद के दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल सीएम केसीआर से मुलाकात करेंगे और केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। दरअसल देशव्यापी दौरे पर हैं सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी दौरे पर हैं।
तो हैदराबाद के दौरे पर हैं सीएम अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के सीएम केसीआर से यहां पर वो मुलाकात करेंगे। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ वो समर्थन भी मांगेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है उसके खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं ताकि राज्यसभा में ये बिल जो है वो पास ना हो पाए। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र में एक अहम बैठक की थी, उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज मणिपुर के दौरे पर रहेंगे सेना प्रमुख मनोज पांडे। हिंसा के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। पूर्वी कमान के अधिकारियों से पूरी जानकारी लेंगे। मणिपुर के दौरे पर हैं सेना प्रमुख मनोज पांडे। हिंसा के मद्देनजर जो सुरक्षा की स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। पूर्वी कमान के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और स्थिति किस तरह से बनी हुई है, सेना किस तरह से काम कर रही है, तमाम मुद्दे जिन पर वो अधिकारियों से भी पूरी जानकारी लेंगे, पूर्वी कमान के अधिकारियों से जानकारी लेंगे। मणिपुर के दौरे पर रहेंगे सेना प्रमुख मनोज पांडे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चेन्नई से रवाना हुए हैं शैव मठ के अधिनम। पीएम मोदी को सेंगोल सौंपेंगे अधिनम। तो चेन्नई से रवाना हो गए हैं शैव मठ के अधिनम। दरअसल सेंगोल सौंपेंगे वो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हालांकि सेंगोल सौंपने को लेकर भी तमाम राजनीतिक बयानबाजी का दौर चला। ऐसे में सेंगोल जिसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि क्या ये मान लिया जाए कि अब सत्ता हस्तांतरण का वक्त आ गया है। अखिलेश यादव ने भी कल ट्वीट कर हमला बोला था। बहरहाल आज पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा जाएगा। चेन्नई से रवाना हो गए हैं शैव मठ के अधिनम।